नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ। एपिसोड नंबर है 422। हिंदी का एक दिन कुमाऊनी, एक दिन हिंदी। कुमाऊनी भाषा को व्यवहारिकता में रखना है, इसलिए कुमाऊनी में, और हिंदी तो हम जानते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी बोलते हैं। जैसे उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा कुमाऊनी। आज मैं आपको अपनी एक मेरी किताब है सांची कुमाऊनी नाटक। इस नाटक की मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ, लेकिन इसमें क्या है, एक गांव की दो महिलाएं हैं, अधेड़ से भी ज़्यादा थोड़ी उम्र है उनकी, और उनकी लड़ाई हो जाती है। एक का नाम जनूली और दूसरे का नाम बचूली है। तो इसमें इनकी लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में बचूली जो है बहुत ही बेकसूर होती है, लेकिन उसको फंसाया जाता है और अंत में वो जीतती है। कभी कभी हम सुनते हैं कि यार न्याय अंधा होता है, और इसीलिए न्याय की जो प्रतीक होती है वो मूर्ति, उसके आंखों में काली पट्टी बंधी होती है। तो जनजागृति के इस एपिसोड में मैं आज आपको उस पट्टी की चर्चा करना चाहता हूँ, जो न्याय की मूर्ति है। एक्चुअली न्याय अंधा नहीं होता। काली पट्टी का अर्थ ये नहीं है कि न्याय अंधा है, तो अगर अंधा होगा तो फिर तो कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं होता है। उसका अर्थ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो ये न्याय की जो एक आकृति न्यायालय में होती है, अब उसमें होता है क्या, एक देवी होती है जिसके आंखों में काली पट्टी बंधी होती है, और उसके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार होती है। तो जो तलवार है वो शक्ति का प्रतीक होती है। अगर आप कानून नहीं मानेंगे तो हम मनवाएंगे, ये शक्ति दिखाती है। जो न्याय को की अवहेलना करेगा, नहीं मानेगा, उससे भी कानून उसको दंडित करेगा। अब सवाल आता है, आंख पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? आंख पर पट्टी समता की प्रतीक है, यानी आंख बंद ताकि भेदभाव न हो, निष्पक्षता हो। ये नहीं कि एक आंख से मैं उसको देखूं और भेदभाव करने लगूं, यार ये थोड़ा सा ऊंचा व्यक्ति है, रसूखदार व्यक्ति है, और ये कुछ कर सकता है, डरा सकता है। इसीलिए न्याय की देवी कहती है मुझे उसको नहीं देखना। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तो न्याय करेगा, लेकिन हमें निष्पक्षता के साथ, ताकि कोई भेदभाव न हो, इसलिए आंख पर जो है वो समता की जो बात कही गई है न्याय की, इसलिए आंख पर पट्टी बांधते, निष्पक्ष और भेदभाव रहित। और न्याय की जो देवी है वो लेडी जस्टिस उसका नाम है। ये मिस्र और यूनान से लिए गए हैं। तो मिस्र की देवी जो है वो समरसता और संतुलन की प्रतीक है, और यूनान से जो लिया गया वो सच्चाई और कानून का प्रतीक है। तो ये यूनान की देवी का जो नाम है उसका नाम है थेमिस और डाइक। तो ये जो यूनान आप जानते हैं भूमध्य सागर में एक, जिसको पहले हम ये द्वीपों का एक देश है, इसकी राजधानी एथेंस है और भूमध्य सागर में, तो वहाँ से ये सब जो लिए गए। अब मिस्र, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं अंग्रेजी में, तो उससे ये सब दोनों ही ये चीज़ें प्रेरित हैं। तो इनका सीधे शब्दों में यही हो गया, अर्थ यही हो गया कि आँख बांध करके भेदभाव रहित हो, निष्पक्षता से हो। और लेडी जस्टिस जो है वो ज्ञान की, वो क्या है, सच्चाई और कानून की प्रतीक है, और दूसरी समरसता और संतुलन की प्रतीक है। तो इस वजह से न्याय की, अब हमारे देश में सत्यमेव जयते कहते हैं। तो ये मुंडका का एक उपनिषद है, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। मुंडका उपनिषद से लिया गया, और भारतीय संविधान का ये राष्ट्रीय नारा भी है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया था। और न्याय का जो आदर्श वाक्य है वो अशोक चक्र के नीचे लिखा होता है, यतो धर्म ततो जयः, यतो धर्मः ततो जयः। इसका अर्थ ये होता है, जहाँ न्याय है वहाँ विजय है, जहाँ न्याय है वहाँ विजय है। इसलिए इस जनजागृति के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, न्याय में देर है अंधेर है भी कहते हैं। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता है। काली पट्टी का मीन से कानून अंधा नहीं होता, वो निष्पक्षता की, जो भेदभाव रहित निष्पक्ष होकर के न्याय करे, सच्चाई के साथ करे, और उसके साथ ही उसमें कानून का जो प्रतीक है
तलवार वो दंड की है, और समरसता और संतुलन के साथ न्याय हो, जिसका जो सही व्यक्ति ही दंडित हो, गलत व्यक्ति दंडित न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें अब मेरी नाटक है, इस नाटक में भी अंत में जो है बचुली जीतती है, क्योंकि जनूली जो उनको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं वो न्याय के समक्ष अपना गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकते। और ये गांव की दुलड़ी, इसमें गांव का प्रधान है, पटवारी है, पेशकार है, वकील है, ये सब लोग इकट्ठे होकर के इस जाल में आते हैं, लेकिन अंततः उसमें भी सत्य में हो जाती है, सत्य की जीत होती है। अतः हमें अपने प्रतीकों का अंधाधुंध ज्ञान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको समझना चाहिए कि ये ऐसे क्यों होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।